हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि आईएएस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। 2005 से लेकर 2019 के दरमियान में ये आ चुके हैं किसी न किसी साल। ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस बात को इंश्योर करना कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो और सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो जो भी मैं बनाता हूं इन एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द, ये 2005 में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है ना, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताना कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और कुछ स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, जैसे लिखा है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज MOP ऑफ द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वाज हेल्ड इन फिलीपाइंस इन द ईयर 2004। ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन मई 1994 में। ठीक है ना, द कन्वेंशन emphasizes ऑन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, हाँ, कौन सा कन्वेंशन? ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना, हाँ। देन द कार्टाजीना समिट वाज हेल्ड इन द ईयर 2000 सन 2000 में ये कार्टाजीना समिट हुई थी। ठीक है ना, 130 गवर्नमेंट डेलीगेशंस पार्टिसिपेटेड इन एन इंटरनेशनल बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म GEOs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2008 में आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। ठीक है ना, पहली स्टेटमेंट है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इज वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म्स। यस, ये सही है CDM का। ठीक है ना, देन उसके बाद है कि अंडर द CDM दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म द प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड पर्टेन ओनली टू अनेक्स फर्स्ट कंट्रीज। यस, ये भी सही है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM इज एन अरेंजमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल अलाउइंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज विद अ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन कमिटमेंट टू इन्वेस्ट इन protects protects that reduce emissions in developing countries as an alternative to more expensive emission reduction in their own countries. ठीक है, a crucial feature of an approved CDM carbon project is that it has established the planned reduction which would not occur without the additional incentive provided by emission reductions credit. ठीक है ना, हाँ। The concept is known as additionality. ठीक है ना, the CDM allows net global greenhouse gas emissions to be reduced at a much lower global cost by financing emissions reduction projects in developing countries where the costs are lower than in industrialized countries. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट्स द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट्स द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी द फर्स्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO। ठीक है ना, इट वाज नेगोशिएटेड अंडर द एजिस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। ठीक है ना, दिस प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 29 जनवरी 2000। ठीक है, 143 countries have signed the protocol. India has acceded to the biosafety protocol on 7th January 2003. ठीक है, द प्रोटोकॉल हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 11 सितंबर 2003।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में आया था कि द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रन एट, आंसर है इट वाज ड्रन एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ठीक है ना, इट इज़ एन इंटरनेशनल environmental treaty produced at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, informally known as the Earth Summit, ठीक है ना, held in Rio de Janeiro from 3rd to 14th June 1992। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विच कैन बी फाउंड इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, हाँ, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जैसे सूट, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड वाटर वेपर, तो बताना है विच ऑफ द अबव कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सूट जो कालख वगैरह होती है, देन सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड वाटर वेपर, ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं ये। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि ऑल अबव मेंशन दैट इज सूट, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर। सूट SO, सूट, ठीक है, कालख, सूट मोस्टली फ्रॉम डीजल इंजन्स इज ब्लॉकिंग स्नो एंड ice reflecting sunlight, which is contributing to near worldwide melting of ice and as much as quarter of all observed global warming। ठीक है, हाँ, then SF6 that is sulfur hexafluoride, ठीक है, it is the most potent as greenhouse gas that has been evaluated with a global warming potential of 22,800 times that is carbon dioxide, ठीक है, when compared over a 100 years period। ठीक है, greenhouse effect is caused by atmospheric trace gases such as carbon dioxide, ozone O3 and water vapor। ठीक है ना, infrared radiation from the earth is stored temporarily in the atmosphere। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में of all these trace gases, water vapor represents the most important constituent. It contributes to the नेचुरल ग्रीन हाउस वार्मिंग प्रोसेस बाई अप्रॉक्सीमेटली 60%। ठीक है, जो वाटर वेपर है तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ये अकेला ही जो ग्रीन हाउस वार्मिंग जो होती है उसमें 60% रोल जो है वाटर वेपर का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया था कि द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटीज़। हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर है कि द मैंग्रोव्स ट्रीज डू नॉट गेट अप रूटेड बाई स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट। बहुत डीप तक इनके रूट होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये जाते नहीं है मैंग्रोव्स ट्री। ठीक है ना, हाँ, the mangrove forest stabilize the coastline, reducing erosion from surf waves, currents, waves and tides। ठीक है, the intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fishes and other organisms seeking food and shelter from predators। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि The Red Data Books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN contain list of आंसर है कि it contains list of threatened plant and animal species। ठीक है, threatened plant and animal species की लिस्ट होती है। तो डिटेल में देखते हैं कि रेड डेटा बुक स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ परसीव्ड रिस्क। ठीक है ना, ईच रेड डेटा बुक यूजुअली डील्स विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और मॉसेस। ठीक है, द ओरिजिनल IUCN रेड डेटा बुक थ्रेट कैटेगरीज have been widely applied to hundreds of thousands of taxa of animals, plants and fungi। ठीक है, note that these categories refer to the conservation status of an organism in the wild, not to its presence in cultivation or captivity। ठीक है, next question is in the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the आंसर है कि
by bringing the answer है कि number 1 nutrients to the surface and then bottom dwelling organisms to the surface. ठीक है, डिटेल देखते हैं कि upwelling is a process in which deep, cold and usually nutrient rich water towards the ocean surface. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो करेक्ट है इसमें कि इसमें आ गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देन मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड एस. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड लाइफ एस. ठीक है ना, तो ये इंडेंजर्ड में आ गए. ठीक है, थोड़ा डिटेल देखते हैं. The endangered species are classified in 4 main categories by IUCN and WII. ठीक है ना, कौन कौन सी कैटेगरी हैं ये? मेन 4 कैटेगरीज हैं. नंबर 1, हाँ, कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज को 4 कैटेगरी में करा. ठीक है, कौन से? नंबर 1 आ गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नंबर 2 इंडेंजर्ड, नंबर 3 वल्नरेबल, नंबर 4 थ्रेटेंड. ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल एंड देन थ्रेटेंड. ठीक है, हाँ. देन चीता, स्वैम्प डियर, रिसेस मंकी, सारा एक क्रेन है. ठीक है, ऐसे आ रहा है, सारा एक क्रेन है. ठीक है, देन ब्लू बुल, देन हनुमान लैंगूर आर नॉट इंडेंजर्ड. ठीक है, के जो आगे क्योंकि क्वेश्चन में ये दिए गए हैं ना, इन का भी जिक्र है, जैसे चीता, स्वैम्प बियर, रिसेस मंकी, सारा क्रेन, ब्लू बल एंड हनुमान लंगूर, ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये नॉर्मल है. ठीक है, देन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया कंप्राइज लार्ज वैराइटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज IUCN एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII. ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना. ठीक है, कौन कौन सा? WWF, देन IUCN एंड देन थर्ड इज WII. ठीक है ना, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is contributed to, आंसर है कि a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle. ठीक है, एक ड्रग जो कि जो मवेशी रखने वाले लोग हैं अपने कैटल में लगाने के लिए, उनकी बीमारियां ठीक करने के लिए लगाते हैं, उस ड्रग की वजह से ऐसा हुआ. ठीक है ना, अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं कौन सी ड्रग थी, क्या सीन है इसका. ठीक है ना, रिसर्च रिवील्ड इन 2004 दैट वल्चर्स दैट has goat-like symptoms, GOUT, goat-like symptoms before death showed high levels of an anti-inflammatory drug called diclofenac in their system. ठीक है, the drug when interacting with vulture's body chemistry caused the crystals to form and ultimately caused kidney failure. ठीक है, किडनी फेल हो जाती क्योंकि क्रिस्टल बन जाते हैं उसमें, डिक्लोफिनेक जब उससे मिलती है. ठीक है, हाँ, तो डिक्लोफिनेक हैज़ बीन यूज्ड मेडिसिनली बाय ह्यूमंस फॉर मेनी ईयर्स एज अ नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. ठीक है, NSAID नसाइड के तौर पर यूज़ करते थे. ठीक है, मतलब नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नसाइड. ठीक है, हाँ. However, its use in veterinary circles is relatively new in India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान में इसका जो है वो यूज़ जो है अभी नया ही है. ठीक है ना, it has been part of a routine course given to mammalian livestock such as cattle. ठीक है, the drug appeals to ranchers, RANCHERS, ranchers. ठीक है, the drug appeals to ranchers because it is both inexpensive and effective for reducing pain and treating fever in their herds. ठीक है, it does not remain long in a herd animal before it pass out of the animal system. ठीक है, when members of the herd die, their carcasses are routinely dumped out in the open with the knowledge that they will be scavenged by vultures. ठीक है, as a vulture consumes a carcass, the drug enters its body
because of the group finding habit of feeding habit of vultures, the danger is multiplied. ठीक है. Next question is the National Green Tribunal Act 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India. ठीक है. हाँ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के कॉन्स्टिट्यूशन के किस जो है वो प्रोविजन के हिसाब से ये बनाया गया. ठीक है. तो आंसर है कि द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रूड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. उसके तहत ये बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है. ठीक है. हाँ, उसी का पार्ट आता है. तो उसके तहत ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया गया. थोड़ा डिटेल देखते हैं. The National Green Tribunal Act 2010, which received the assent of the President of India on 2nd June 2010, provides for the establishment of a National Green Tribunal meant towards an effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal rights relating to environment, wherein it is included within the scope of the tribunal to give relief and compensation for damages to persons and property. ठीक है. The enactment of the law takes into account the three things. Number one, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोल्म में हुई थी जो जून 1972 में. ठीक है. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोल्म में जून 1972 में हुई थी. ठीक है. नंबर वन, एक ये जो नया एक्ट बनाया है एक टेक्स इनटू अकाउंट था, एक इसके मतलब के इससे भी रिलेट करता है. उसके बाद नंबर दूसरा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी जून 1992 में. ठीक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए. और तीसरा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन इंडिया कंस्ट्रूइंग द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट as a part and parcel of the right to life granted under Article 21 of the Constitution of India, to constitute the tribunal conferring the jurisdiction to decide on environmental issues considering the involvement of multidisciplinary issues relating to environment. कि ये जो एक्ट बनाया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में, तो ये तीन जो है वो ऐसे प्रोविजंस हैं कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के. ठीक है. तो उनके हिसाब से एक तो आ गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोल्म में हुई थी जून 1972 में. उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में. उसके बाद जो आर्टिकल 21 है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें है कि राइट टू मतलब कि हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो उसके तहत. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2013 में आया था कि which of the following can be found as a pollutants in the drinking water in some parts of India. ठीक है. हाँ, तो आंसर है इसका कि तो करेक्ट आंसर है इसका कि आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम. ठीक है. कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें पॉल्यूटेंट्स की तौर पर पाया गया है. कौन सा? आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम. ठीक है. डिटेल में देखते हैं आगे. Uranium has been found in the water in Punjab and fluoride is found in the groundwater of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, ओडिशा, पंजाब एटसेट्रा. ठीक है. कि यूरेनियम पंजाब के जो वाटर है वहाँ पे पाया गया और जो फ्लोराइड है ये जो ग्राउंड वाटर है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब वहाँ पे पाया गया. ठीक है ना. हाँ. आर्सेनिक हैज़ बीन फाउंड इन हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल अमंग अदर्स. ठीक है. हाँ. देन सार्बिटोल, SORBITOL, सार्बिटोल. ठीक है ना. सार्बिटोल ऑन द अदर हैंड इज अ बल्क स्वीटनर फाउंड इन फूड प्रोडक्ट्स. ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. इट इज नॉट वाटर पॉल्यूटेंट इन इंडिया. ठीक है. फॉर्मल्डिहाइड और सार्बिटोल का इसलिए जिक्र करा क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए गए हैं इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यू टू improper or indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste. ठीक है. हाँ. तो आंसर है इसका कि
हाँ, क्वेश्चन है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स आर देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट, ठीक है। तो आंसर है नंबर 1 बेरिलियम, नंबर 2 कैडमियम, नंबर 3 क्रोमियम, नंबर 4 मरकरी, नंबर 5 लेड, ठीक है ना। ये 5 जो हैं ये जब कंप्यूटर का जो है इम्प्रॉपर तरीके से वेस्ट करते हैं कंप्यूटर या उसके पार्ट्स, तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये एनवायरनमेंट में जाते हैं। कौन कौन सा? हाँ, ई वेस्ट के तौर पर, ठीक है ना। हाँ, बेरिलियम, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, लेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कुछ और भी हैं जैसे प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर, वो नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑफ द अबव गिवन एलिमेंट्स हेप्टाक्लोर इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना प्लूटोनियम और हेप्टाक्लोर ये मतलब कि नहीं है, ये नहीं रिलीज़ होते, ठीक है, क्योंकि हेप्टाक्लोर ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता है। और जो प्लूटोनियम होता है इट इज़ नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। प्लूटोनियम में रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो है ये नहीं यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी बोले जैसे बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, ठीक है ना, आर फाउंड एज ई वेस्ट, ठीक है। बेरिलियम इज़ यूज्ड इन सर्किट बोर्ड्स, बेरिलियम जो है ये सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होता है, हार्ड डिस्क में यूज़ होता है, मदरबोर्ड में यूज़ होता है, क्या बेरिलियम, इन चीज़ों में सर्किट बोर्ड, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड में बेरिलियम यूज़ होता है, ठीक है। देन मरकरी इज़ यूज्ड इन LCD स्क्रीन्स, बैटरीज, मेजरिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। मरकरी जो है LCD स्क्रीन्स, बैटरीज, मेजरिंग और कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ होता है। देन यूज़ ऑफ कैडमियम इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वाज बैन्ड बाय द यूरोपियन यूनियन इन 2004। हाँ, एल्सवेयर इट इज़ यूज्ड इन सोल्डरिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप रजिस्टर, ठीक है। कि यूज़ कैडमियम का जो यूज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बैन कर दिया था यूरोपियन यूनियन ने 2004 में, ठीक है। लेकिन बाकी जगह जो है ये यूज़ होता है कैडमियम सोल्डरिंग मतलब वेल्डिंग वगैरह में, ठीक है ना। हाँ, तो सेमी कंडक्टर्स में और चिप रजिस्टर में यूज़ होता है कैडमियम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेड इज़ यूज प्राइमरी इन सोल्डरिंग ऑफ सर्किट बोर्ड्स एंड अदर डिवाइस कंपाउंड, ठीक है। हाँ, जो सोल्डरिंग वगैरह करते हैं ना जैसे वेल्डिंग वगैरह, ठीक है, सर्किट बोर्ड के और दूसरे कंपोनेंट्स वहाँ पे लेड यूज़ होता है, ठीक है। क्रोमियम हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स सच एज रेडियो कैसेट्स, ठीक है। क्रोमियम जो है ट्रेडिशनली यूज़ होता है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना जैसे रेडियो कैसेट्स, टेप की कैसेट नहीं होती, तो उनमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ई वेस्ट के तौर पर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें और जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।